नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। साधु जी सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इस दोहे में, इस श्लोक में केवल शब्द ही नहीं बल्कि पूरी साधना का सार दे दिया है। इसे जरा गौर से समझिएगा। वे क्या कह रहे हैं कि जिसने सत्य की खोज करने का साहस किया, जिसने अपने भीतर उतरने का निश्चय किया, वही परम सत्य को पा सका। किंतु जो भय, आलस्य, संदेह या मोह से बंद कर किनारे बैठा रहा, वे जीवन भर केवल कल्पनाएं करता रहा, अनुभव तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। आज भी यही समा चल रहा है साधु जी। हर मनुष्य परमात्मा की बात तो करता है, किंतु कितने लोग हैं जो सचमुच उन्हें पाने की तड़प रखते हैं। कितने लोग हैं जो रात के सन्नाटे में बैठकर ये कहते हैं कि हे मेरे मालिक, ऐ मेरे प्रभु, मुझे संसार नहीं केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। साधु जी, संसार की सबसे बड़ी कमी ये नहीं कि लोगों के पास धन कम है, बल्कि ये है कि लोगों के भीतर परमात्मा को पाने का प्यास जो है वो कम हो गई है। मनुष्य सुबह उठते ही संसार के कामों की चिंता करता है, दिन भर नाम, मान, धन और इच्छाओं के पीछे भागता है और रात को थका हुआ सो जाता है, किंतु एक क्षण भी अपने मन से ये नहीं पूछता कि जिस आत्मा को लेकर मैं इस संसार में आया था उसका क्या हुआ। याद रखो साधु जी, जिस दिन मनुष्य के भीतर परमात्मा को पाने की सच्ची प्यास जाग जाती है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती। साधु जी, संसार तो कहता है कि जिद करना बड़ी बुरी बात है, बड़ी बुरी बात है, किंतु सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मैं कहता हूं कि हर जिद बुरी नहीं होती। जरा देखिए कि जिद करनी है तो केवल उस परम सत्य को पाने की करो। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जिद करे, अहंकार के लिए जिद करे, दूसरों से आगे निकलने के लिए जिद करे, तो वे जिद उसे बंधनों में बांध देती है। किंतु यदि कोई ये कहे कि हे प्रभु, जब तक मेरे हृदय में आपका सच्चा प्रेम नहीं जागेगा, तब तक मैं आपका जो है सिमरन नहीं छोड़ूंगा, तो ये जिद नहीं, ये तो भक्ति हुई। ये हठ नहीं, ये समर्पण हुआ। ये अहंकार नहीं, ये प्रेम हुआ। तो जिद करनी है तो प्रेम की करो, परमात्मा से प्रेम की। समर्पण की करो, परमात्मा के आगे समर्पण करने की, अहंकार को छोड़ने की। और जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा का वो प्रकाश जो है स्वयं चलकर आता है। साधु जी, याद रखना, परमात्मा को ऊंची आवाजों की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें हृदय की सच्चाई चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति घंटों भजन गाए, बड़ी बड़ी पूजा करे, किंतु यदि उसका मन छल, कपट और स्वार्थ से भरा है तो उसकी आवाज केवल हवा में गूंज कर रह जाएगी। किंतु यदि कोई साधक एकांत में बैठकर प्रेम से केवल एक बार भी पुकार दे कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे ईश्वर, तो वे पुकार सीधे उस दयालु तक पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा कानों से नहीं प्रेम से सुनते हैं। इसलिए साधु जी, यदि जीवन में कोई एक जिद करनी है तो संसार की वस्तुओं के लिए मत करना। ऐसी जिद करो कि तुम्हारा हर श्वास प्रभु के नाम से जुड़ जाए। जैसे सूफियों ने कहा, फकीरों ने कहा, बुल्ले शाह, वारिस शाह, 24,000 नमाज है फकीर की, तू 5 किसकी है पढ़ता। बुल्ले शाह का एक है मन का मौला ही मौला करता। तो हर श्वास जो है वो प्रभु के नाम से जुड़ जाए। ये जिद करो, ये हठ करो। ऐसी जिद करो कि परिस्थितियां बदले या ना बदले, किंतु तुम्हारा विश्वास कभी ना बदले। ऐसी जिद करो कि आपका मन बार बार संसार में जाए, फिर भी आप उसे प्रेम से उठाकर परमात्मा के चरणों में बैठा दो। साधु जी, यही तो साधक का मार्ग है। यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी का संदेश है, और यही वे मार्ग है
जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी परम कृपा का अधिकारी बन जाता है। किंतु उसकी खोज, उस परमात्मा को पाने की जिद किसी के भीतर पैदा नहीं होती, और यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है साधु। जरा एक छोटे बच्चे को देखो, जब वो अपनी माँ से कोई खिलौना मांगता है तो क्या केवल एक बार मांगकर चुप बैठ जाता है? नहीं साधु जी, वो सुबह भी वही बात करता है, दोपहर में भी वही बात करता है, शाम को भी वही बात दोहराता है। माँ चाहे समझाए, पिता चाहे टाल दे, किंतु बच्चा हार नहीं मानता। उसे विश्वास होता है कि एक दिन मेरी माँ मुझे वो वस्तु अवश्य देगी। उसी विश्वास के कारण वो फिर से मांगता है, फिर से रोता है, फिर से मुस्कुराकर माँ के गले लग जाता है। उसके मन में संदेह नहीं होता कि मेरी माँ मुझे छोड़ देगी। तो साधु जी, यही विश्वास यदि परमात्मा के प्रति आ जाए तो भक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वे 2 दिन नाम जाप कर लेता है, तीसरे दिन कह देता अरे मुझे कुछ मिला ही नहीं। 4 दिन ध्यान करता है, फिर कहता है शायद ये मार्ग मेरे लिए है ही नहीं। कुछ दिन सत्संग सुनता है, फिर संसार की भीड़ में खो जाता है। तो जरा सोचिए साधु जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने, संतों ने वर्षों तक जो है तप किया, क्या उन्हें 2 दिन की साधना से पाया जा सकता है? जिस सत्य की खोज में संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया साधु जी, क्या वे बिना धैर्य और बिना प्रेम के मिल जाएगा? मिल सकता है यदि आपका प्रेम पूरा ही निष्ठावान हो, समर्पण संपूर्ण हो, तो हो सकता है 2 दिन में भी आ जाए। ये तो उनके खेल है, वही जाने। वो प्रकाश जो तुम्हारे भीतर है वही जाने। किंतु ये बात अगर हम करें कि बिना प्रेम के मिल जाएगा, तो ये नहीं मिलेगा साधु। सूफियों ने भी कहा कि बिना इश्क न मंजिल हाथ आए, बिना इश्क न बनती बात है। क्योंकि बिना मोहब्बत के, प्रभु से जो है समर्पण के, पूर्ण प्रेम के बिना वो नहीं मिलते। कि आज इच्छा हुई और कल हाथ में आ गए, वे तो प्रेम से मिलते हैं साधु जी, विश्वास से मिलता है, और सबसे बढ़कर अटल जिद से मिलते हैं। किंतु यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने की है कि परमात्मा से जिद का अर्थ ये नहीं कि उनसे संसार की वस्तुएं मांगी जाएं। सच्चा भक्त कभी ये नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे धन दे दो, मुझे बड़ा पद दे दो, मुझे सब लोगों से आगे कर दो। नहीं, ये सौदा है, ये भक्ति तो नहीं है साधु जी। भक्त की जिद अलग होती है। वो कहते हैं कि मालिक यदि देना ही है तो ऐसा हित दे दें जिसमें आपके सिवा कोई दूसरा ना बच सके। ऐसी आंखें दे जो हर जीव में आपका ही प्रकाश देखे। मैं जिस तरफ देखूं मुझे तुम ही नजर आए। ऐसी वाणी दे जिससे किसी का मन न दुखे। ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तुम्हारा नाम ना छोड़े प्रभु। यही है भक्त की जिद। साधु दुनिया के दरवाजे पर जितना जाओगे साधु जी, उतनी ही निराशा मिलेगी। क्योंकि संसार की झोली स्वयं खाली है। जो स्वयं अधूरा है वो आपको पूर्ण कैसे करेगा। किंतु परमात्मा का दरबार अलग है। वहां प्रेम लेकर जाओ तो कृपा मिलती, विश्वास लेकर जाओ तो सहारा मिलता है। और यदि जिद लेकर जाओगे कि हे प्रभु मैं आपके वो छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे समय कितना भी लगे, मैं आपके चरणों का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो समझ लीजिए उसी दिन से आपकी साधना का नया अध्याय शुरू हो जाता है साधु जी। याद रखो साधु जी, परमात्मा शब्द से नहीं हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। जिस दिन आपकी पुकार में स्वार्थ समाप्त हो गया और केवल प्रेम बस गया, उसी दिन से उनकी कृपा आपके जीवन में उतरने लगेगी। उसी दिन से वो मार्ग तय हो जाएगा कि आप उस रूहानी जो मंजिल है उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। साधु जी, साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।